हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इवन ये फीचर भी है C++ यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एक फीचर भी होता है, दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, हमने अभी तक इनहेरिटेंस पढ़ लिया, तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक टाइप होता है, कौन सा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पहले हम इस फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और किस किस वर्क में या इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म इट इज, इसमें अगर हम इसका लिखने जाए डेफिनेशन तो लिख सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच सिंपली इंप्लाइज दैट, जो सिंपली ये कहता है कि विच सिंपली इंप्लाइज that simply implies one name multiple forms, one name and what multiple, one name दो बार लिख दिया मैंने, यहाँ क्या होगा, one name and then multiple forms। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। यानी कि अगर जैसे कि अगर क्या है कि मैं अगर अपने ही 10 अवतार निकाल सकता हूं, ठीक है, अवतार मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट लुक्स। तो एक ही इंसान के बहुत सारे लुक होते हैं। एक लुक में वो जैसे एज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एज अ टीचर हूं, जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो मैं एज अ ऑफिस पर्सन ऑफिशियल हो जाऊंगा, ठीक है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा तो उस समय मैं एक दोस्तों वाले रंग रूप में रहूंगा। तो मतलब मैं एक हूं लेकिन मेरे फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। वही सेम चीज है पॉलीमॉर्फिज्म का। ये सिर्फ मैं नहीं, आप भी वैसे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जहां जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां पे जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी कर्सी मेंटेन करेंगे, जहां आपके दोस्त हैं वहां आप तो ऐसे वो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये वही सेम चीज यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉली का मतलब ये होता है मोर देन वन, यानी कि जब एक ही चीज मल्टीपल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट की जा रही हो। यहां पे ये वर्ड याद रखिएगा, वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि एक ही चीज, एक ही नाम है लेकिन उसके मल्टीपल फॉर्म्स के अवेलेबल हैं, तो दैट फीचर इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक ऐसा तरीका होगा कि हम एक ही नाम के बेस पे मल्टीपल वर्क्स को परफॉर्म करा पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है, मतलब जो ये डिवीजन है, वो थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में बस अगर पॉलीमॉर्फिज्म पूछने के लिए आता है तो आपको लिखने के लिए ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये ड्राइंग जो होती है, ये जो मैं बता रहा हूं अभी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। फर्स्ट वन इज व्हाट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज व्हाट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड सेकंड इज व्हाट, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर हम बात करें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होता है। कंपाइल टाइम में क्या होता है, एक आपने पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग, याद हो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को कंप्लीटली वन बाय वन, तो फंक्शन ओवरलोडिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, और इसी को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो सेक्शन में बांटा गया है। जो पहला सेक्शन है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, या इसी को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। इवन इसी में जो है आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये भी इसी का सेम फॉर्मेट है। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो पढ़ा हमने वो भी जो इसी का फॉर्मेट है, ठीक है। और जो दूसरा होता है यानी कि फंक्शन, जैसे देखिए पहले पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम में जो पहला टाइप हो गया वो क्या हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और जो दूसरा है वो है हमारा क्या, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक में आपको बता रहा हूं। और जहां तक जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात है, तो इसमें हम वर्चुअल फंक्शंस को यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। वर्चुअल फंक्शंस को क्या करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड्स को यूज करके हम देखते हैं कि कैसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अडॉप्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए,
पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मल्टीपल फॉर्म। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्या करा था बताइए? फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्या किया था? एक ही फंक्शन नेम होगा, लेकिन मतलब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है? फंक्शन ओवरलोडिंग ये कहता है कि C++ हमें ये फैसिलिटी देता है कि वी कैन हैव सेम नेम फंक्शन इन वन प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में हम सेम नेम के फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस देना पड़ेगा हमें? या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो इसमें भी एप्लीकेबल था, ये दोनों तो एक ही चीज है, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी एप्लीकेबल था। इसमें जो है आर्गुमेंट के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? आखिर यही है ना पॉलीमॉर्फिज्म, कि आप एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस को बना पाएंगे, राइट? आप एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन को बना पाएंगे। तो जब अगर एक ही फंक्शन का नाम सम है, मान लीजिए सम नाम के 4 फंक्शन है, ये रहा सम, ये भी रहा सम, ये भी रहा सम, ये भी रहा, मतलब 3 ही है, ठीक है? तो कब ये वाला कॉल होगा, कब ये वाला कॉल होगा, कब ये वाला कॉल होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन कि आपने आर्गुमेंट क्या पास किया है कॉल करते समय। दैट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं कि फंक्शन ओवरलोडिंग मींस सेम नेम का फंक्शन मल्टीपल हो सकता है एक ही प्रोग्राम में, और कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एम्बिग्यूटी नहीं आए, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये किस पे डिसाइड किया जाता है? तो या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट यानी कितना आर्गुमेंट पास किया है आपने, या दूसरा होता है टाइप ऑफ आर्गुमेंट यानी कितने कितने टाइप का आर्गुमेंट आपने पास किया है। तो हमने तो देख लिया ना कि यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहला हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो दूसरा है हमारा, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर वही होता है ना जी, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर हुआ, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ये प्लस है। अब प्लस जो बनाया गया है, दो इंटीजर्स को या दो फ्लोट को ऐड करने के लिए बनाया गया है ना? अगर इस प्लस से आप दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दें, आपको पता है मैं डबल बी ऑब्जेक्ट की केस में लेता हूं, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दें इस प्लस से, तो क्या आपने प्लस को एक नया रूप नहीं दिया? क्या आपने प्लस के लिए एक नया काम डिफाइन नहीं किया ना? प्लस जो होता है वो सिंपली इंटीजर्स को या फ्लोट को ही ऐड कर सकता है और किसी को ऐड नहीं कर सकता। वो प्लस का यही बिल्ट इन वर्क है। आपने एक नया वर्क दिया, प्लस के लिए आपने एक नया वर्क डिफाइन किया, सिर्फ उसी प्रोग्राम में वो वर्क काम करेगा डेफिनेटली, लेकिन आपने प्लस को एक नया काम दिया। वो नया काम क्या दिया कि आप जब डबल ए प्लस डबल बी लिखेंगे तो भी दोनों ऑब्जेक्ट जो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। सो यू आर गोइंग टू गिव अ न्यू डेफिनेशन टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। याद रखिएगा व्हाट एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वर्चुअल फंक्शंस ऑलरेडी इसकी वीडियोस बन चुकी हैं, आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। बेसिकली वर्चुअल फंक्शंस एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो मैं डाल दूंगा वर्चुअल फंक्शंस, वो सेक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है? वर्चुअल फंक्शंस बेसिकली एक तरह से मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो तब यूज होता है जब हमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हों और सेम नेम मेथड्स हो। फर्स्ट एक क्लास में भी सेम मेथड है, दूसरे क्लास मतलब जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, बेस क्लास में भी है, डिराइव क्लास में भी है, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे सेम नेम फंक्शंस को? तो यहाँ पे भी सेम नेम फंक्शन आ गया ना, यहाँ पे भी कौन सा बात आ गया? सेम नेम फंक्शन वाला, यानी बेस क्लास में भी सेम नेम फंक्शन है, डिराइव नाम में भी सेम नेम फंक्शन है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। वही आ गया फिर से कॉन्सेप्ट कि मोर देन वन फॉर्म, लेकिन ये रन टाइम में चूंकि होता है इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दिस इज वर्चुअल फंक्शन। तो ये था एक पूरा एक तरह से डायग्राम जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कंप्लीट आइडिया देता है। और नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे कौन सा? हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये चीज जब आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो कहां बिलोंग करता है, किस सेक्शन में बिलोंग करता है। तो ये इसमें कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए है नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।